फिजिक्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन को मुश्किल से कुछ दिन बचे हुए, और मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, सिर्फ सुन सुनकर परेशान हो चुके हो कि ये कर ले वो कर ले, लेकिन कहीं से भी एक कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है कि आखिर करना क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग की हेल्प करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम ही सीरियस नहीं थे अपनी पढ़ाई को लेकर। पहली चीज तो ये रियलाइज कर लो, ये जो कुछ ही दिन बचे हैं ना, यही तुम्हें फेल होने से बचाने वाले। अगर इसमें सही डिसीजन नहीं लिए तो आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बर्बादी होने वाला है। याद रखो, अगर फेल होते हैं तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इतना ज्यादा टफ होता है कि अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कंपार्टमेंट के सहारे रहोगे तो फर्स्ट कंपार्टमेंट नहीं निकला तो दूसरा कंपार्टमेंट नहीं निकला, तीसरे की चांस आएगी जब तक कि पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से किसी की भी ऐसी नौबत आएगी वो फेल हो जाए यार। तो प्लीज पढ़ लो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मैं जानता हूं आप लोगों ने अभी तक के कुछ नहीं पढ़े, मैं ये भी जानता हूं कि बस पढ़ने बैठते हो तो ये समझ में नहीं आ रहा कहां से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे छोड़ना है, किस चीज को पढ़ना है। मैं सब जानता हूं यार, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट रहा हूं तुम्हारी तरह। जो बात आज करूंगा एकदम पॉइंट की करूंगा, बिना घुमाए फिराए, बिना ज्यादा बातों को खींचे हुए पॉइंट की बात करने वाला हूं। तुमने अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़े हो, सच बोलो, नहीं पढ़े हो ना? ईमानदारी से अपने सिलेबस को उठाओ, पार्ट 2 फिजिक्स जो है सबसे पहले उसको कर लो। रे ऑप्टिक्स ही एक बड़ा चैप्टर है, बाकी वेव ऑप्टिक्स भी छोटा सा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी गई है। डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, और सेमीकंडक्टर जो पूरे 7 नंबर देगा। तो पार्ट 2 फिजिक्स ज्यादा आप लोग को मार्क्स देने वाला है एज कंपेयर टू पार्ट 1 के। मैं जानता हूं कि तुम लोग पार्ट 1 फिजिक्स शुरू कर दिए होंगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, डिमोटिवेट अलग हो गए होंगे, इसलिए ईमानदारी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले पार्ट 2 फिजिक्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि बोर्ड्स में सबसे ज्यादा आप लोग को वेटेज उसी का है और ये इजी पोर्शन है। एटलीस्ट टाइम पे हो जाएगा, जब वो हो जाए उसके बाद पार्ट 1 फिजिक्स के अंदर आना। उसमें भी अगर नहीं पढ़ सकते हो पूरा तो एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 7 ये चैप्टर्स को कर लो। बचा टाइम तो बचा हुआ जो पार्ट 1 का चैप्टर के पोर्शन रह गए 3, 4 इसको देख लेना। जो चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं ये इजी है, कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है तो पार्ट 1 के अंदर 6 और 7 को साथ में पढ़ लो। 8th नाम का चैप्टर जो है सबसे इजी है, फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर पढ़ना, रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर 3 कॉम्बिनेशन में पढ़ना, एटम के बाद न्यूक्लियाई पढ़ना, सेमीकंडक्टर को अलग से पढ़ सकते हो। अपनी जिंदगी के 1.5 घंटे 2-2 घंटे निकालो और YouTube से अच्छा क्वालिटी कंटेंट देखकर कंप्लीट कर लो यार। कोचिंग के सर तो तुमको यही बोलते रहेगा कि YouTube से मत पढ़ो, स्कूल के टीचर्स भी यही बोलते रहेगा YouTube से मत पढ़ो। अल्टीमेटली तो तुम घूम फिर के YouTube पे ही आए ना, क्योंकि ना तो कोचिंग वाले से समझ में आया ना स्कूल से समझ में आया। तो अब जब YouTube वाला बोल रहा है तो एटलीस्ट सुन तो लो। YouTube के वीडियोस कहां मिलेंगे वन शॉट? मेरे खुद के चैनल के वन शॉट आप लोग को मिल जाएंगे गैंग लीडर सीरीज के, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके देख लो। बचा हुआ जो पार्ट 2 का पोर्शन है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 30 जनवरी तक के मैं उसको सारा कंप्लीट करवा दूंगा। एटलीस्ट तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, हर दिन एक वीडियो आ जाएंगे। ईमानदारी से हर दिन एक वीडियो को देखो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब बात निकल के आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, कहां से करें। सैंपल पेपर अभी उठाने की जरूरत नहीं है, जब तुमने कुछ भी नहीं पढ़े हो तो क्या करोगे सैंपल पेपर उठा के? सर की नस फट जाएगी भाई। बेहतर है जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, सिलेक्टिव वाले लगा लो यार। एटलीस्ट कौन से सिलेक्टिव है? अरे किसी के सहारे मत रहो, जिसमें ज्यादा बार वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन देख लो कि 22 में भी आया, 15 में भी आया, उसको पढ़ लो पहले। कैसे पढ़े? जो चैप्टर जिस दिन पढ़े उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। तो करो, तो शुरू ही नहीं करोगे तो होगा कैसे भैया? वो तो हमारे दोस्त बता रहे थे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे इतने तगड़े वाले कि हमें बनेंगे ही नहीं। अरे कैसे नहीं बनेंगे यार? पढ़ोगे तो बन जाएगा ना सब। पढ़े ही नहीं हो अभी तक के, और अगर मैं 2 क्वेश्चन पूछ लूं तो तुमसे नहीं बनेगा। वही चीज अगर तुम्हें 2 दिन दूंगी, पढ़ लो, उसके बाद तुम एटलीस्ट 70% तो उसका आंसर कर दोगे। तो एटलीस्ट करो तो। अगर अपने एंड से एफर्ट ही नहीं डालोगे तो फिर कैसे चलेगा यार? इंसान वो वर्स्ट होता है जो एफर्ट नहीं डालता है। तो तुम इस वर्स्ट वाली कंडीशन से अपने आप को बचाने की तो कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम्हारी आने वाले फ्यूचर में तुम लोगों ने सोच के रखे होंगे पापा का बिजनेस है वो संभाल लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो बाद में संभालोगे ना। अभी तो 12th है, अभी तो पढ़ लो इस चीज को। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पापा की जॉब है, आने वाले टाइम पे उनकी जॉब तुम्हें नहीं मिलने वाली, तुम्हें खुद से अपना फ्यूचर आजमाना है। तो ये चीज समझो, इसलिए कह रहा हूं कि जो बचा हुआ टाइम है इसको पढ़ लो, क्योंकि याद रखो सोसाइटी में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे आने वाले टाइम में ना तुम्हें ढंग का कॉलेज मिलेगा, जॉब की तो छोड़ ही दो। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ लो, बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीज। चुपचाप से वन शॉट वीडियो देखो, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, ये 2 कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअसली चलने दो। अगर तुम इस चीज को करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का कुछ हमारे पास ना तो टाइम है ना ही हमारा अभी इतना दिमाग चल सकता है। और हाँ, एक चीज पे ध्यान दो, टेस्ट सीरीज भी देते रहना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा क्या प्रोग्रेस तुम्हारी चल रही है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आकाश इंस्टीट्यूट, जो कि जेईई नीट के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहां से हर साल टॉप 5 to टॉप 10 स्टूडेंट जेईई नीट
में सिलेक्ट होते हैं। ये आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट करा रहे हैं और ये आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे आप 12th में हो या आपके छोटे भाई बहन 10th में हो। थोड़ा सा टाइम निकाल के इस टेस्ट सीरीज को जरूर दे देना। इससे एटलीस्ट आप लोग की जो प्रिपरेशन चल रही है उसके बारे में आप लोग को अंदाजा तो होगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किस तरीके से आप लोग को अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाना है। और आप एक चीज समझने की कोशिश करो, आकाश जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट है, हाई क्वालिफाइड एजुकेटर्स यहाँ पे होते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप लोग के लिए डिजाइन करके देंगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड्स के लिए भी। तो एक फ्री टेस्ट है जो कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग के लिए लेकर आया गया है, इसको दे दो। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो इसमें भी आपका फायदा है, आपको अप टू 90% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ये एक इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो आने वाले टाइम में तुम में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो जेईई नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, उनको 90% की स्कॉलरशिप मिल रही होगी। तो अगर इस टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर हुआ तो स्कॉलरशिप जीत गए, नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट अपन को पता तो चल गया कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है बोर्ड्स में, एटलीस्ट तुमको हेल्प तो हो जाएगी इस टेस्ट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, बहुत बेसिक स्टेप्स है, उसको फॉलो अप करते हुए चलना, सारी डिटेल्स को फिल करना और इस टेस्ट सीरीज को जरूर देना। ये आप सभी लोग की बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, सच में रहेगी। तुम्हारे भैया एडवाइस कर रहे हैं तो ये 100% जेन्युइन है। इस प्रिपरेशन के दौरान में आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे रहेंगे कि नोट्स बनाने का टाइम अभी निकालेंगे, नोट्स नहीं बनाना है, नहीं है टाइम इतना। जो एजुकेटर अच्छा लगता है उसके नोट्स मांग लो, प्रिंट आउट कराओ और पढ़ लो। मेरे खुद के प्रीमियम नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूं, वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट कराना और पढ़ लेना। नहीं है इतना टाइम कि तुम उसको लिखते हुए बैठो। हाँ, लेकिन एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं, जो मेरे खुद के प्रीमियम नोट्स है उससे बाहर आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट वाले नोट्स हैं जो आप लोग के कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरी एप्लीकेशन है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लगे तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो। क्या इसके अलावा हमें और कुछ करना है? नहीं करना है। क्या हमारे पास इतना टाइम है? नहीं है। तो जितना बताया उतना तो कर लो। इतना भी कर लिए तो एटलीस्ट तुम अपने बोर्ड्स को बचा लोगे। मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी के लिए। जो मेहनत नहीं करता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता है। ये फिजिक्स का एग्जामिनेशन कोई ईजी नहीं होने वाला है। लास्ट ईयर बहुत टफ पेपर आ गया था फिजिक्स का, लेकिन सिर्फ ईजी उन लोग के लिए रहा जिन्होंने एटलीस्ट पढ़कर तो गए थे। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बचा हुआ टाइम है, यूटिलाइज करें और पढ़ें। और बाकी ये YouTube चैनल ज़की सौदागर फिजिक्स आपके फिजिक्स की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए रात दिन कंटेंट लाते रहेगा। तो इस चैनल को भी सपोर्ट करें सो दैट आप लोग के लिए क्वालिटी कंटेंट में हमेशा ला सकूं। मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे घुमा फिरा के कोई महंगी बातें नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूं कि टाइम कम है, तुम अगर अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए प्लीज स्टार्ट करो।